ओम शांति। सुनते हैं 12 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली आप सोचेंगे 5 फेब के बाद 12 नवंबर, ये वो टाइम है 79 का। मैं समझता हूँ फिर बाबा 6 महीना बीच में नहीं आते थे, फिर तो लास्ट तक ही ऐसा चलता रहा। तो फेब के बाद 6 महीने के बाद ही बाबा फिर से 7-8 महीने बाद ही नवंबर में आए। बाबा ने आज अमृत वेले का महत्व बताया, वो क्या है सुनते हैं आज की मुरली में। दूसरा, वर्तमान समय सर्व की पुकार कौन सी है। तीसरा, द्रौपदी के पांव दबाने का अर्थ क्या है। और चौथा, अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है। तो सुनते हैं 12 नवंबर 79 की मुरली। आज चारों ओर के लवली बच्चों के स्नेह के साज अमृत वेले से बाप दादा ने सुने। स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देशवासी से, अव्यक्त वतन वासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। स्नेह का स्वरूप है समान बनना, तो बाप दादा समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है। जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी समान बनना है, यही स्नेह का रिटर्न है। अब इस वर्ष में कौन सी विशेष समानता दिखावेंगे। समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है ना। बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं, बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो। बाबा कहते उस अर्जी को सुनने के लिए आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो। अमृत वेले का महत्व अब सुनिए। बड़ा सुंदर आज बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया। अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रायलोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहजी पुकार और उपकार होता है। पुकार सुनना भी सहज है और उपकार करना भी सहज है। वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्ववरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। नेक्स्ट, क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो। जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलना है।
वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलना है। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा हो। पुकार पर उपकार कैसे? अब सुनिए, बाबा से ये भी तरीका सुनिए। तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है, वह जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता, एक ही पुकार है, अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी हैं। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। आज 2-4 बार बीच बीच में बिजली जाती रहती थी। देखो, यह लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। साइंस वाले भी बहुत मेहनत कर थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गए हैं। राजनीतिक लोग अनेक दल बदलुओं के चक्कर से थक गए हैं और आम जनता समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन? अब सुनिए, बाबा कितना सुंदर अर्थ बता रहे हैं थकावट उतारने का। द्रौपदी के पांव दबाने का अर्थ क्या है? जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए तो बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्वात्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं। बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। सुना कैसे थकावट किसी की मिटानी है? सब आत्माओं की बाबा कहते थकावट मिटाओ। अब सुना इस वर्ष क्या करना है? 1 सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। 1 वर्ष में ऐसा स्वरूप परिवर्तन किया है ना, विश्व परिवर्तक स्वयं के परिवर्तक बन चुके हैं ना, वह अभी भी बनना है वह अब से विश्व सेवा करनी है। अब सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। एक ही संकल्प में लेना है और देना है। ऐसी फास्ट स्पीड चाहिए। अब सुनिए, लास्ट बात बाबा क्या सुना रहे? अंतिम सीजन और उनकी तैयारी। इंतजार तो किया, लेकिन इंतजाम भी किया। इंतजार किया बाप के आने का, और बाप आकर क्या करेंगे? इंतजाम। कोई ऐसा इंतजाम किया जैसे यहाँ स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो ना, सेवाधारी तैयार करते हो। अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है? सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की सीजन आने वाली है। उनके लिए साधन अपनाए हैं। तड़फती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं, लेते जाएं। तड़फती आत्माएं 1 सेकंड भी रुक नहीं सकेंगी, हाहाकार कर देंगी। वाह, ऐसी सीजन की तैयारी की है। महारथियों को क्यू में खड़ा करने नहीं देना चाहिए, और लूले लंगड़े ऐसी आत्माओं को क्यू में क्या खड़ा करेंगे?
हाँ, लंदन में भी क्यू लगावेंगे क्या? फॉरेनर्स क्यू में खड़े होंगे, फिर क्या करेंगे? एवर रेडी बनना पड़ेगा। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने, बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड चेक करो कि दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और हर सेकंड में दाता बन करके चलो, तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने की बजाय नमस्कार करेगी। समझा? अब क्या करना है? चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप में भले दूर हैं लेकिन स्नेह से समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भाव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। चंचल में भी अचल, यह तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। सुन लीजिए, न लाइट न पानी अभी तो बहुत साधन है। यह भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। जरा भी हलचल हुई कि ये क्या हुआ, हाँ, जरा भी हलचल ना हो ये क्या हुआ, ये प्रैक्टिस हो रही है। बाप दादा को भी ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया की कोई तो सीनरी दिखावेंगे ना। अच्छा, ऐसे सदा उपकारी, हर सेकंड मास्टर गति सदगति दाता, शक्तियों के भंडार से भरपूर, अखुट खजाने के दाता, सर्व आत्माओं की थकावट मिटाने वाले, अथक सेवाधारी, ऐसे बाप समान समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, तो सुना आज एक तो अमृत वेले का महत्व बाबा ने सुनाया, फिर बाबा ने कहा पुकार सुनो, उपकार करो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि सबकी पुकार अभी क्या है, बस कुछ बदलना चाहिए और द्रौपदी के पांव दबाओ, अर्थात सबका थकावट उतारनी है। और सबसे अंतिम सीजन बताया कि अब बस क्यों लगने वाली है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।